Hello student, welcome back to your own channel AJ Classroom. In this lecture, we are going to solve some previous year questions of physics on the topic of motion in a straight line जो कि आपके नीट और जेई में पेपर्स में आए हुए हैं. Let's start करते हैं. First of all, first question is the displacement x in meter of a particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of a force इज रिलेटेड टाइम टी इज गिवन बाय, यानी x और t में एक रिलेशन गिवन है. t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, यानी ये पूछ रहा है x की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कब. एक कंडीशन गिवन है कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना लेते हैं. अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, इसको ट्रांसफर कर दिया. अब यहाँ पर स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई. लेकिन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें t की वैल्यू की ज़रूरत है. तो t कहाँ से फाइंड होगा, इस कंडीशन के थ्रू. तो कंडीशन लेके आते हैं. तो v इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dt. डिफ्रेशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3. देन v इज इक्वल टू 0, यानी 2 t माइनस 3 इट 0. सो t की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3. अब इस t की वैल्यू पर हम फाइंड करेंगे इस x की वैल्यू इस कंडीशन में पुट करके. देन तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 माइनस 3 स्क्वायर. तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गया 0, यानी कि आंसर बी इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is a boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स ग्राउंड. यानी किसी एक टावर पर एक बॉय खड़ा था, उसने यहाँ पर बॉल को जो है किसी स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0. यानी वो जब उसने ग्राउंड पर पहुँचा तो यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है ये पूछ रहा है वहाँ पर. यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a जी, ए एच लगा देंगे तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 है. 2 यहाँ a एक्सेलेरेशन की जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन लेंगे, यानी वैल्यू g होगा. और h की वैल्यू यहाँ पर है 20. तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 400. v की वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. आंसर बी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle cover half of its total distance with speed v1 and rest half distance with speed v2. यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक डिस्टेंस इसने कवर किया. मैं बात करूँगा a से b तक, और फिर a से b से c तक, यानी पॉइंट्स b से c तक ये सेम डिस्टेंस है. और दोनों का डिस्टेंस कितना है, वो है d एंड d. अब कह रहा है कि दोनों को कवर किया इसने वेलोसिटी v1 और v2 से. इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी. अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए v एवरेज, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दो v की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया d प्लस d, यानी ये हो गया d प्लस d. टोटल टाइम कितना कवर किया उसने, तो फर्स्ट कंडीशन में a से b तक जाने में उसे लगा मान लीजिए t1 टाइम, और b से c जाने में उसे लगा t2 टाइम. अगर मैं इस टाइम t1 की बात करूं तो ये क्या हो सकता है v1 अपॉन d अपॉन v1. और टाइम t2 की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा d अपॉन v2. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा पहले तो t1 प्लस t2, यानी v की वैल्यू यहाँ आ सकता है 2d अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है d अपॉन v1
प्लस डी अपॉन वी टू। अब देखिए डी ऊपर नीचे कॉमन ले लेंगे तो डी के वैल्यू कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा टी, और v1 v2 एलसीएम ले लेंगे तो v1 v2, यहाँ से हो जाएगा v2 प्लस v1, तो v एवरेज का हमारा पास आएगा, ये आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, a particle moves a distance x in time t according to equation, यानी डिस्प्लेसमेंट का उसने यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखा है, x की वैल्यू t प्लस 5 ये होल के पावर -1 है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी वो एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछना चाहता है वेलोसिटी और डिस्टेंस से। तो देखते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन इक्वेशन बनाते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा v dx अपॉन dt, यानी यहाँ पर हो जाएगा -1 t प्लस 5 का पावर -2। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो v की वैल्यू आ गई। अगर बात करें इसको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तो ये हो जाएगा a dv अपॉन dt, दोबारा से उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई +2 और t के पावर 5 t प्लस 5 के पावर -3। अब देखिए अगर मैं इसको v के टर्म में रखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ v के पावर 3/2 और यहाँ पर 2 रहेगा। कैसे आप समझिएगा इसको, अगर मैं v की इस वैल्यू को, v की इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये मुझे ये रिलेशन पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। यानी यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, a इज इक्वल टू 2v 3/2, यानी a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सकते हैं v की पावर 3/2। सो आंसर a इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0, यानी किसी टावर की बात की जाए तो ये रहा टावर, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉल को ड्रॉप किया गया, पहला बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया तो इसकी कंडीशन के बता रहा है वो कि ये है t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, और फ्रॉम रेस्ट यानी कि u इज इक्वल टू 0, इसे ड्रॉप कर दिया गया। नेक्स्ट बॉल के बारे में बात कर रहा है, आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, यानी दूसरे बॉल की बात की जाए तो वो वहीं से फेंका जा रहा है, ये सेकेंड बॉल हो गया हमारा, और वो कह रहा है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर, यानी उसके 6 सेकेंड के बाद इसको ड्रॉप किया गया और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो v कह रहा है। द टू बॉल्स मीट एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, यानी ये दोनों बॉल जब आए तो कहीं मान लीजिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पर ये दोनों आपस में मिल गए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि पहला बॉल इस 18 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उतना ही डिस्टेंस सेकेंड बॉल ने भी कवर किया होगा। तो पहले बॉल के बारे में बात करेंगे तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h की वैल्यू फाइंड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, हाफ g की वेलोसिटी 10 और ट्रेवल किया है इसने 18 सेकेंड में, तो h की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 इंटू 18 का स्क्वायर। ये बात हो गई फर्स्ट बॉल की। सेकेंड बॉल की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब सेकेंड बॉल के लिए वही डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डिस्टेंस उतना ही कवर किया है, 5 इंटू 18 का स्क्वायर। वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी v है। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। एक्चुअल में ये जब सेकेंड बॉल जब यहाँ से ड्रॉप किया गया तो 6 सेकेंड टाइम गुजर चुका था और टोटल 18 सेकेंड टाइम लगा ही है, इसका मतलब इसने डिस्टेंस कवर किया है ओनली 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में। तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे 12 सेकेंड प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू t इंटू 12 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम 12v की वैल्यू लिख सकते हैं 5 18 का स्क्वायर माइनस 2 से 10 में डिवाइड किया 5 तो 5 12 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है a प्लस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देंगे
तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया हमने तो 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 18 प्लस 12 इंटू 18 माइनस 12, ए प्लस बी इंटू माइनस बी 12v। तो यहाँ से 12v की वैल्यू 5 इंटू 30 इंटू 6, v की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 30 इंटू 6 अपॉन 12, 6 2 2 15 यानी v इज इक्वल टू 15, v इज इक्वल टू 15 इंटू 5 इंटू 75। तो वेलोसिटी हमारा आ गया 75 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए पार्टिकल starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 second is s1 and the distance covered in the first 20 second is s2। देखते हैं यहाँ पर s की वैल्यू, s का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एस टी स्क्वायर। फर्स्ट इनिशियल में डिस्टेंस कितना है s1, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू हाफ, और एक्सेलेरेशन कितना है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है यही रहने देते हैं, हमें पता नहीं है। इनटू टी की वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर यानी n, ये हो जाएगा 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50a। s1 की वैल्यू आ गई 15a। दूसरा s2 की वैल्यू पुट करते हैं, दूसरी कंडीशन s2 इज इक्वल टू ये 0 हाफ इंटू एक्सेलेरेशन पता नहीं है हमें, और t की वैल्यू उसने क्या करना है 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए s2 की वैल्यू कितना होगा, 20 का स्क्वायर होगा 400, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 200a। तो यानी यहाँ पर क्या देखिए 50 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा s2 की वैल्यू यानी आएगी। तो यहाँ पर से आंसर बी इज द राइट आंसर। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।